क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा हो सकता है? क्या उसकी थापों में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य छिपा है? इस रहस्यमय यात्रा में आइए मेरे साथ, जहां मैं एक प्राचीन गुफा में उतरता हूं शिव के डमरू की पहली गूंज को खोजने। पर हर गूंज के साथ आत्माएं जागती हैं, डर हावी होता है और समय रुकने लगता है। क्या मैं इस रहस्य से जीवित लौट पाऊंगा या डमरू मुझे भी अपना हिस्सा बना लेगा? चलिए इस डरावनी कथा में गोता लगाते हैं। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। शाम ढल रही थी, आसमान लाल था और पहाड़ों के पीछे सूरज छुपता जा रहा था। मैं यानी अर्नव एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर तंत्र और पुराणों पर काम कर रहा था। मुझे एक पुरानी ताम्रपट्टिका मिली थी जिस पर लिखा था, जहां डमरू की ध्वनि गूंजे वहां जीवन और मृत्यु का द्वार खुलता है। क्या मतलब था इसका? मैंने इसे बस एक पुरानी पौराणिक बात समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शायद मेरी यही गलती थी। मैंने गूगल मैप्स और कुछ पांडुलिपियों के जरिए उस जगह का पता लगाया। नीलगिरी पर्वत की छाती में बसी एक रहस्यमयी गुफा। माना जाता है कि यहाँ कभी शिवजी ने अपने डमरू से महातांडव किया था। कोई नहीं जानता था उस गुफा का सही रास्ता, लेकिन मुझे मिला एक बूढ़ा साधु जिसने सिर्फ इतना कहा, अगर डमरू की गूंज सुन सको तो लौट आना, वरना तुम्हारी आत्मा वहीं अटक जाएगी। मैंने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया और अगले दिन अकेला ही निकल पड़ा उस गुफा की ओर। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही ठंडी हवा मेरी सांसों को चीरने लगी। चारों ओर अंधकार, सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी और दिल की धड़कनें थी। तभी एक झटका लगा और टॉर्च बंद। टक टक टक, एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई डमरू बजा रहा हो। कौन है वहाँ? मेरी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन जवाब में वही डमरू की आवाज तेज होती गई। टकट कट कट कटक। मैं पसीने पसीने हो चुका था। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, वापस जा अर्नव, डमरू की ये गूंज तुझे खत्म कर देगी। अचानक एक झिलमिलाती आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, पर उसकी आंखों में एक विचित्र आकर्षण था। तू यहाँ क्यों आया है? मुझे डमरू का रहस्य जानना है, मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, हर युग में कोई ना कोई आता है, लेकिन रहस्य को समझने के बाद कोई नहीं लौटता। डमरू ब्रह्मांड की नाभि है। इसकी हर थाप एक आत्मा को जगाती है, एक को सुलाती है। ये नाद ही निर्माण है और यही संहार है। संहार, मैंने दोहराया, और तभी एक जोरदार धमाके से पूरा गुफा कांप गया। गुफा की दीवारों पर उभरे चित्र हिलने लगे, उनमें से बाहर निकली आकृतियां, अधजली विकृत आत्माएं। उनकी आंखों में सिर्फ एक प्यास थी, मुक्ति की, या शायद मेरी जान की। तूने डमरू की ध्वनि सुनी है, अब तुझे इसका हिस्सा बनना होगा। वे आत्माएं मेरे चारों ओर नाचने लगीं। डमरू की ध्वनि अब इतनी तीव्र हो गई थी कि सिर फटने लगा। बस रुको, मैंने चिल्लाकर कहा, और तब मैंने देखा एक काले पत्थर पर रखा था शिवजी का वही डमरू। मैंने जैसे ही डमरू उठाया, पूरा ब्रह्मांड मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। ग्रह, नक्षत्र, समय, जन्म, मृत्यु, सब कुछ डमरू की थाप में समाया हुआ था। डमरू सिर्फ वाद्य नहीं, ये शिव का चेतन है। हर थाप के साथ एक दृश्य उभरता गया। 1. ब्रह्मा का जन्म। 2. तांडव का आरंभ। 3. आत्माओं का आवागमन। 4. मृत्यु का खेल। मैं कांप उठा। ये शक्ति नहीं, एक श्राप है। और तब वो साधु फिर प्रकट हुआ। अब तू जान गया है डमरू का रहस्य, अब क्या मैं जा सकता हूँ? मैंने डरते हुए पूछा। नहीं, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तू ही डमरू का रक्षक है। अगला जो आएगा उसे भी यही दिखाना होगा। नहीं, मैं चीख पड़ा। क्या आप सोचते हैं कि ये बस एक कहानी है? नहीं, मैं अभी भी उस गुफा में हूँ। हर 108 वर्षों में एक व्यक्ति आता है और मैं उसे सच दिखाता हूँ। शिवजी का डमरू अब मेरे पास है, और हर बार जब वह बजता है, कोई आत्मा मुक्त होती है, कोई कैद होती है, कोई डर से मर जाती है। टक टक टक, क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? अर्नव, एक भारी गर्जन सी आवाज गुफा में गूंजी। ये न वह साधु था, न कोई आत्मा, ये स्वयं डमरू था। अब बोलने लगा था, तू जानता है मृत्यु क्या है? मैं थरथरा रहा था, आंखें फैल गई थीं। मौत एक अंत है, मैंने बुदबुदाया। नहीं, मौत बस एक विराम है जो मेरी थाप से चलता है। जब मैं थिरकता हूँ, आत्माएं जन्म लेती हैं। जब मैं मौन होता हूँ, सब खत्म हो जाता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि डमरू बोल कैसे रहा है। डमरू अब मेरे हाथों से उठ चुका था। वह स्वयं हवा में तैर रहा था, और हर थाप के साथ मेरे चारों ओर नई परछाइयां उभरने लगी। मुझे दिखा मेरा बचपन, माँ की मौत, मेरा पुरातत्व से लगाव, वो रात जब मैंने पहली बार डमरू का नाम सुना। डमरू ने कहा, मैं तुझे चुन चुका हूँ अर्नव, क्योंकि तूने सत्य की तलाश की है, लेकिन क्या तू इसकी कीमत चुकाने को तैयार है? क्या कीमत? तेरा अस्तित्व। जैसे ही डमरू ने अंतिम थाप दी,
समय उल्टा चलने लगा। मैं 10 साल के बच्चे की तरह दिखने लगा। गुफा पीछे जाती गई, आकाश काला पड़ गया और अब मैं उस दिन पर था जब मैंने पहली बार उस ताम्रपत्र को देखा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं खुद को देख रहा था, यानी दो अर्नव, एक जो रहस्य जानता था और एक जो अभी अभी शुरुआत कर रहा था। डमरू बोला, जिसने मुझे देखा है वो 2 बार जी नहीं सकता। अब मुझे अपने ही दूसरे रूप को रोकना था, लेकिन कैसे? वो तो सब भूल चुका था। अगर वो दोबारा गुफा में गया तो ये चक्र कभी नहीं टूटेगा। और तब मैंने कुछ अनहोनी की। मैंने स्वयं को मारने का निर्णय लिया। हाँ, ये पागलपन था, पर यही एक रास्ता था इस चक्र को तोड़ने का। मैंने चाकू उठाया, धीरे धीरे अपने पुराने रूप की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उस तक पहुंचा, टक, डमरू की एक और थाप। सब कुछ जम गया। वक्त रुक गया था। डमरू की थाप मेरे सीने में समा गई और मेरी आंखें मुंद गईं। मैंने जब आंखें खोलीं, मैं किसी शून्य में था, जहां ना समय था ना दिशा, सिर्फ नाद था। ओम नमः शिवाय। चारों ओर ब्रह्मांड के प्रतीक तैर रहे थे, त्रिशूल, चंद्र, तीसरी आंख और उनके बीच डमरू, विशाल रूप में। अब वो मेरा नहीं था, मैं उसका था। इस कहानी को मैं क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि अगर तुमने ये सुना तो तुम भी चुने गए हो। अब जब भी अंधेरे में तुम्हें टक 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 की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना डमरू जाग चुका है और अब अगली आत्मा तुम हो। जब मैं चेतना में आया, मैं उस गुफा में नहीं था, बल्कि एक काले धुएं से भरे मृत आत्माओं के बीच था। एक मंडल के केंद्र में चारों ओर आग के गोले थे। हर गोले में एक आत्मा बंद थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई शांत मगर जलता हुआ। ये कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। डमरू की भारी आवाज आई, ये वे हैं जिन्होंने रहस्य जानने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं पाए। और मेरा क्या होगा अगर तू आगे बढ़ा? तू इनमें से एक बन सकता है, या उनसे बड़ा कुछ भी। अब मैं एक द्वार पर था जिसके ऊपर लिखा था, ग्रेटर दैन, काल के पार जाने वाले का लौटना मना है। ये द्वार किसी मंदिर का नहीं, किसी तांडव स्थल का लग रहा था। भयानक आवाजें, तंत्रों की गूंज और दूर किसी के जोर से रोने की आवाज। जैसे ही मैंने द्वार पार किया, एक चमकीली रोशनी ने मुझे घेर लिया और मैं पहुंचा एक ऐसे स्थान पर जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह था महाकाल का दरबार। मेरे सामने एक विशाल आकृति उभरी, तीसरी आंख खुली हुई, जटाएं बिखरी, डमरू एक हाथ में और त्रिशूल दूसरे में। तू सत्य के निकट है अर्नव, पर क्या तू तैयार है उस अग्नि को झेलने के लिए जो सृष्टि की नींव को बनाती है? मैंने सिर झुका लिया और तभी शिवजी ने डमरू को जोर से घुमाया। टकट कट 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 कट। हर थाप के साथ मेरे शरीर के हिस्से जलने लगे, पर दर्द नहीं था, केवल अनुभव। अब मुझे वो सब दिखा जिसे कोई वैज्ञानिक, ऋषि या योगी भी पूरी तरह नहीं समझ सका। हर थाप एक DNA पैटर्न जैसा था, हर नाद एक सृष्टि की भाषा का अक्षर, हर विराम ब्रह्मा का निश्वास। डमरू ब्रह्मांड का वो कोड था जिसे छेड़ने वाला या तो देवता बनता है